है। सोमवार शाम इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसडेक्स सैटेलाइट के जरिए एक सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास अंतरिक्ष की दुनिया में रच दिया है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous rocket tracking C-60 SpaceX mission on the go. डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो अंतरिक्ष में दो स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा। दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में बुलेट की रफ्तार से ज्यादा तेज चल रहे होंगे और बंदूक की गोली से तेज चलने वाले दो सैटेलाइट को पास लाना और फिर जोड़ देना बहुत मुश्किल काम है, जिसको कि इसरो करने वाला है। रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और इवन कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मे बी मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस है, ये मोबाइल, ये नेट। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है। Space docking experiment or SpaceX from Sriharikota, Andhra Pradesh. This historic mission aims to achieve a rare feat of docking two satellites in space. कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली, भारत की इस बड़ी जीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम फोर्थ country of this world after United States, China and Russia. अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। तो देखिए हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द फोर्थ कंट्री टू अचीव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल achievement. अच्छा, this mission called Space Docking Experiment SpaceX lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh state at 16:30 GMT और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उनकी तरफ से पैगाम दिया गया और उनके चीफ की तरफ से भी मैसेज जो है मिला। लेकिन मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त जो मैसेज लगा है वो अमित शाह का है और अमित शाह जी ने कहा कि भारत पेसेस टू बिकम द फोर्थ नेशन टू मास्टर स्पेस डॉकिंग। कुडोस टू टीम इसरो ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ SpaceX mission. This is a grand success that opens a new path for Bharat in space docking technology and strengthen its role as a global leader in space. All my best wishes to our genius for the journey ahead. ठीक है। अच्छा, अब ये बात जो इसके अंदर जो इन्होंने एक बात की ना, वो है कि भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये मैं बात करना चाह रही हूँ। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और
उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो ख़वातीन, इसरो की वो ख़वातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 2 स्पेसएक्स सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहाँ पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी, इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज़ ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन करें, वरना आपने ये भी नहीं किया हुआ, आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज़ जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहां तक पहुंचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देखी है, इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इस स्पेस मिशन को लॉन्च करके एक बहुत बड़ा इतिहास रचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसे देखकर जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया एक दफा फिर चंद्रयान 3 मिशन की तरह पूरी तरह से शॉक्ड हो गया है, पूरी तरह से हैरानो परेशान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो खबर कुछ इस तरह है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने, तो दोस्तों इसरो ने स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च करके पूरी दुनिया में इस समय इतिहास रचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्पेसएक्स मिशन में धरती से 470 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट के बीच और इसके जरिए अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। और ये जो मिशन है, ये इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 देश ही कर सके हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। और अब इस मिशन को लॉन्च करके भारत दुनिया का चौथा नंबर बन चुका है, जिसका अपना खुद का अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।